Hello everyone, this is Varsharani. I welcome all of you to this English series. फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले हैं हम। तो सबसे पहले एक नज़र सिलेबस पे। तो जब नया सिलेबस आ जाएगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे वो भी। तो तब तक आप ये देखें, टेंसेस, रीअरेंजमेंट ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेस, इसके लिए भी पूरी ग्रामर मतलब आनी चाहिए होती है। नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल्स, तो फ्रेजेस, प्रोनाउंस, होमोनिम्स, होमोफोन्स, क्लॉजेस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये वो कैप पार्ट है मैक्सिमम। मीनिंगफुल सेंटेंसेस में वर्ड्स यूज करने हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस, यूजेस ऑफ प्रीपोजिशंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो मतलब पूरी ग्रामर है ये। तो आपका क्या काम रहेगा, डेली कम से कम जब से आप यहाँ पे पढ़ना शुरू करोगे तो डेली आपको जो होमवर्क मिलेगा वो आपने कर लेना है। आपको होमवर्क डेली मिला करेगा और आपने कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में उसका रिप्लाई देना है, ताकि हमें पता चलता रहे कि आप पढ़ रहे हो, आप एक्टिव हो। तो फंक्शंस पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के। देखो आज हम ये समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्या फंक्शंस हैं, फंक्शंस के हिसाब से कैसे पहचाने हम। तो नाउन सबको पता, नो डाउट, नेमिंग वर्ड्स होते हैं। और सेंटेंस के अंदर इसका क्या काम होता है, पहले एक सेंटेंस लिखते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या काम है यहाँ पे। मैं यहां लिखती हूं, शाम ड्रिंक्स कॉफी। शाम कॉफी पीता है। तो नाउन का काम होता है किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का। सब्जेक्ट होता है डूअर, यानी जो काम करता है, ठीक है, हिंदी में इसको कर्ता बोलते हैं। तो डूअर, और उस काम जो काम करता है उसका जो काम का जो असर है, किस पे इफेक्ट हुआ है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, यानी जो असर को रिसीव कर रहा है, रिसीवर। तो शाम ड्रिंक्स कॉफी, क्या पी उसने, कॉफी पी। तो शाम यहाँ पे सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में और कॉफी है ऑब्जेक्ट, और ड्रिंक हो गया वर्ब। आगे देखते हैं वर्ब। तो जो काम नाउन का होता है वही प्रोनाउन का भी होता है, कि नाम ना लेना पड़े, शॉर्ट में हम निपटा दे बात को। जैसे शाम के लिए हम वो बोलेंगे तो वो के लिए हम बोल देंगे ही ड्रिंक कॉफी। तो जो काम नाउन का वही प्रोनाउन का हो जाएगा यहाँ पे। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम हो सकता है प्रोनाउन का भी एक सेंटेंस के अंदर। फिर एडजेक्टिव, इन दोनों को जो डिस्क्राइब कर ले, नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर ले। अगर मैं बोलूं शाम इज अ गुड बॉय, ठीक है, इज अ गुड बॉय, तो ही इज अ गुड बॉय, तो ही यानी एक प्रोनाउन है, किसी नाउन के लिए यूज हुआ है। कोई शाम ही था या कोई और था, तो उसको क्वालिफाई किया जा रहा है, यानी उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, कैसा इंसान है, अच्छा इंसान है। तो गुड जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ओके, तो इस तरह के जो शब्द हैं, इस तरह के जो वर्ड हैं जो डिस्क्राइब करेंगे नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को, क्वांटिटी को, उनकी सुंदरता को, किसी भी चीज को, तो उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। वर्ब 3 चीजें बताता है हमें। इसी सेंटेंस के अंदर वर्ब हमें 3 चीजें बताता है। या तो वो हमें एक्शन बताएगा, या वो हमें स्टेट बताएगा कि अवस्था उस चीज की, या फिर पोजीशन बताएगा कि किसके पास क्या है। जैसे यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए। तो एक्शन बताने के लिए हम क्या लिखेंगे, शी ड्रिंक्स कॉफी, वो कॉफी पीती है, ठीक है, ये एक एक्शन है। ड्रिंक्स मतलब एक एक्शन बता रहे हैं। दूसरा, शी इज ब्यूटिफुल, ये उसकी स्टेट बता रहे हैं, वो कैसी है, वो ब्यूटीफुल है। अच्छा, ये जो इज वर्ड है ना, इससे हमें पता चलता है। और एक और, शी हैज क्वालिटीज, उसके पास कुछ क्वालिटीज हैं, मतलब कुछ पोजेशन है, ठीक है, उसके पास कुछ क्वालिटीज हैं। तो हैज ये वर्ड है, ड्रिंक्स वर्ड आ गया, इज है और हैज, ये तीनों वर्ड्स हमें 3 अलग अलग चीजें बताते हैं। एक तो ये हम एक्शन पता चल रहा है, शी इज ब्यूटीफुल, ये हमें स्टेट पता चल रही है, उसकी अवस्था कि वो कैसी है, ब्यूटीफुल है। शी इज इल, शी इज स्मार्ट, शी इज मीना, मतलब उसका नाम भी होगा ना, तो किसी चीज का होना भी वर्ब है, ठीक है। आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, किसी चीज का होना या सहना पाया जाए उसे हम वर्ब बोलते हैं।
तो किसी चीज का होना भी वर्ब है, तो इज जो होगा हमें होने का आभास कराता है कि ये चीज है, वो ब्यूटीफुल है, तो है, इसी से हमें पता चलता है कि ये भी एक वर्ब है। तो स्टेट हो गई और पोजेशन हो गया कि कोई चीज ये ओन कर रही है, ठीक है। 3 चीजें वर्ब बताता है। इसकी कितनी काइंड्स हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कितनी फॉर्म्स होती हैं, ये सब हम वर्ब जब पढ़ेंगे डिटेल में तब बताएंगे। आज हम सिर्फ इनको पहचान रहे हैं कि ये कौन कौन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है वर्ब, आज हम इनको ऊपर ऊपर से पहचान रहे हैं। एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब करता है वर्ब को। कैसे? देखो ये सेंटेंस है यहाँ पे, शी राइट्स नीटली। वो लिखती है, कैसे लिखती है? साफ सुथरा लिखती है, ठीक है, बहुत सुंदर लिखती है। तो शी राइट्स नीटली, ये जो नीटली वर्ड है यहाँ पे, ये एडवर्ब है क्योंकि ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। जो एडवर्ब होते हैं वो एडजेक्टिव को भी और दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करते हैं। ये जब डिटेल में पढ़ेंगे ना हम एडवर्ब को, तब आपको बताया जाएगा। अभी सिर्फ आप इतना याद रखो कि ये वर्ब को डिफाइन करेगा, वर्ब को डिस्क्राइब करेगा कि कैसे काम हो रहा है, वो जो काम है वो कैसे हो रहा है, अच्छी तरीके से हो रहा है, खराब तरीके से हो रहा है, जल्दी हो रहा है, देर से हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अब प्रीपोजिशन और कंजंक्शन की बात कर लेते हैं। प्रीपोजिशन तो पूरा सिलेबस में बहुत डिटेल में जाना है हमें। प्रीपोजिशन और कंजंक्शन को हम एक साथ समझेंगे। इससे पहले इंटरजेक्शन समझ लो। इंटरजेक्शन वो वर्ड होते हैं जो जिनके थ्रू आप फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो आप, बहुत खुशी की या बहुत दुख की। जैसे इंडिया मैच हार गई तो हम ये बोल सकते हैं अल्लास, वी लॉस्ट द मैच, वी लॉस्ट द मैच। मैं क्रिकेट की बात कर रही हूँ, ओके। तो इन शब्दों को पहचानने का एक ही तरीका है, इनके बाद में एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है। एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होगा तो पता चल जाएगा ये इंटरजेक्शन है, और ये फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। प्रीपोजिशन और कंजंक्शन को समझते हैं। प्रीपोजिशन होते हैं भाई रिलेटिंग वर्ड्स, जो किसी एक नाउन के एक्शन को रिलेट करते हैं दूसरे नाउन के साथ। और कंजंक्शन जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं। अब आप इनको जब तक मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगी अच्छे से समझ नहीं आएंगे, तो एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखिए मैं लिखती हूं द डॉग ran after the cat, खेलते रहते हैं छोटे मोटे जानवर। और दूसरा the dog ran after I had left। तो ये सेंटेंस को समझने से पहले एक बार एक चीज देख लेते हैं। जब हमने प्रीपोजिशन के बारे में क्या बोला कि प्रीपोजिशन रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं, रिलेट करते हैं। किसको रिलेट करते हैं? एक नाउन के एक्शन को, एक सब्जेक्ट को, मतलब दूसरे सब्जेक्ट के साथ रिलेट करेंगे कि वो दौड़ा कैसे, किसके साथ दौड़ा, कब दौड़ा, ये चीज है ना। और दूसरा ये प्रीपोजिशन है। प्री का मतलब है पहले, तो ये कब यूज होते हैं? बिफोर नाउन्स। बिफोर नाउन, तो नाउन है तो प्रोनाउन भी है, तो बिफोर नाउन और प्रोनाउन हम इन्हें यूज करते हैं। इनको पहचानने का तरीका है ये। और दूसरी तरफ जो कंजंक्शन है उसको पहचानने के लिए बहुत ही शॉर्ट, मतलब बहुत सिंपल चीज है। कंजंक्शन एक जैसी चीजों को जोड़ता है, जैसे एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ेगा, एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज के साथ जोड़ेगा, एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज के साथ जोड़ेगा, एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ जोड़ेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे ये सेंटेंस, क्लॉज, फ्रेज, इनमें क्या डिफरेंस है? सेंटेंस हमेशा इंडिपेंडेंट होता है दूसरे सेंटेंस। सेंटेंस जो होता है ना कंप्लीट सेंस देता है, और सेंटेंस की खास बात ये होती है कि उसमें सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है, और ऑब्जेक्ट भी होता है, किसी में नहीं होता, ठीक। तो सब्जेक्ट और वर्ब कंपल्सरी चीज होती है, और सेंटेंस हमेशा ही कंप्लीट सेंस देता है। अब क्लॉज क्या होता है? क्लॉज में भी सब्जेक्ट और वर्ब होता है, लेकिन कोई क्लॉज जो क्या होता है इंडिपेंडेंट होते हैं, वो कंप्लीट सेंस देते हैं। लेकिन कोई क्लॉज जो होते हैं इंडिपेंडेंट नहीं होते, वो दूसरे क्लॉज पे डिपेंड करते हैं। तो इसका मतलब क्लॉज सेंस दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है कई बार कंप्लीट सेंस, ओके। तो इसलिए सेंटेंस तो कंप्लीट है अपने आप में, लेकिन दो सेंटेंस भी हम जोड़ सकते हैं। दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस जोड़ लिए, कोई दिक्कत नहीं है। दो क्लॉज एक दूसरे के साथ जोड़ लिए तो भी कंजंक्शन यूज होगा। फ्रेज वो होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कोई एग्रीमेंट नहीं होता, मतलब कि ये दोनों नहीं होंगे,
एक होगा या एक होगा, तो जो फ्रेज होगा वो सेंस नहीं देगा, कंप्लीट सेंस कभी भी नहीं देता है। और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नहीं होते हैं, एक ही होगा खाली। तो जो नाउन को जोड़ेगा सिंपल। तो सेंटेंस जो ऊपर हमने एग्जाम्पल ली है उसको देखते हैं ध्यान से। हमने एक में बात की है डॉग, तो जो डॉग होता है वो दौड़ता है कैट के पीछे, ठीक है, ये सेंटेंस है। डॉग दौड़ा, किसके पीछे दौड़ा? कैट के पीछे दौड़ा। यहाँ पे ये क्या है? सब्जेक्ट है डॉग, और रैन ये वर्ब है। सब्जेक्ट और ये मिल गया हमें, कुत्ता दौड़ा, ठीक है, दौड़ा आफ्टर द कैट, लेकिन ये जो है ये नाउन है। तो नाउन से पहले ये जो वर्ड यूज हुआ ये प्रीपोजिशन है। ये हमें इस डॉग का जो एक्शन है, इस डॉग के एक्शन को रिलेट कर रहा है कैट के साथ, और जुड़ भी क्या रहे हैं? ये एक क्लॉज एक नाउन से जुड़ रहा है, मतलब एक क्लॉज नाउन से जुड़ रहा है। क्लॉज जुड़ता तो हम बोलते हैं कंजंक्शन है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ देखो, द डॉग रैन आफ्टर आई हैड लेफ्ट। यहाँ देखो डॉग सब्जेक्ट है, रैन वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब हो गए। और दूसरा क्या है? आई हैड लेफ्ट, ये आई भी सब्जेक्ट है और लेफ्ट फिर से वर्ब है। तो यहाँ पे देखोगे आप, सब्जेक्ट वर्ब यहाँ भी है, सब्जेक्ट वर्ब यहाँ भी है, दो सेंटेंस एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तो अब देखो दोनों से एक जैसी चीजें हैं, कुत्ता दौड़ा और मैं आई हैड लेफ्ट में चला गया था। इन दोनों चीजों को उसने जोड़ दिया, इन दोनों क्लॉज को, ये सेंटेंस है अपने आप में वैसे, तो दोनों सेंटेंसेस को इसने अपने आप में जोड़ दिया। किसने? इस आफ्टर ने। तो ये आफ्टर जो यहाँ पे है ये कंजंक्शन है, इसका मतलब दो सेम चीजों को जो जोड़ता है वो कंजंक्शन होता है, चाहे वो दो सेंटेंस है, चाहे वो दो फ्रेज हैं, चाहे वो दो नाउन है। और जो नाउन के एक्शन को रिलेट करेगा दूसरे नाउन के साथ, तो वो प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन हमेशा ही नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा, उसके बाद कोई और वर्ब यूज नहीं होगा। देखो कैट है ना, कैट के बाद कोई और वर्ब यूज नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ कंजंक्शन में उसके बाद भी और वर्ब यूज हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो क्लॉज है, सेंटेंस है, तो दूसरे में भी तो दूसरा भी होगा, उसमें भी वर्ब होगा ही होगा। हाँ, लेकिन अगर ये एक नाउन को नाउन से जोड़ रहा है तो उस वक्त उसके बाद वर्ब होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं लिखती हूँ आई लाइक ब्रेड एंड बटर। आप बोलोगे यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब है, लेकिन वहां पे नहीं है। यहाँ पे इसको देखो, ये नाउन है और ये भी नाउन है, मैं इन दो चीजों को लाइक करती हूँ, तो ये भी कंजंक्शन है फिर, ठीक है, दो चीजों को जोड़ रहा है अपने आप में। तो सेम चीजों को जोड़ेगा, जो पहचान रखना, सेम चीजों को जो जोड़ेगा वो कंजंक्शन है, और जो नाउन के साथ जोड़ेगा एक नाउन के एक्शन को, यहाँ पे सेम चीजें नहीं है, रिलेट हो रहा है, तो इसको प्रीपोजिशन बोलते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम तब पढ़ेंगे जब हम प्रीपोजिशन के पास पहुंचेंगे, क्योंकि सिलेबस में अलग से एक टॉपिक है प्रीपोजिशन, और उसके पूरे टाइप्स, पूरे वर्ड और पूरी एक्सेप्शंस, जो भी सब कुछ हम पढ़ेंगे डिटेल में और पूरी एक्सरसाइज के साथ। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि किस तरह से क्या होते हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब डिफाइन बार बार करने की जरूरत नहीं होती ना चीजों को, देखो सेंटेंस के अंदर किस तरह से यूज होनी है चीजें, तब पता चलता है। एक जो वर्ड है, जरूरी नहीं है कि हमने आज याद कर लिया कि पानी एक नाउन है, पानी एक नाउन है, वाटर नाउन है, तो ये नाउन ही रहेगा हमेशा। सब सेंटेंस के यूजेज के हिसाब से बदलता है। अगर मैं लिख दूं आई वाटर द प्लांट्स, तो यहाँ पे तो वर्ब हो गया, देखो आप। तो सेंटेंस में किस तरह यूज हो रहा है, सेंटेंस में इसका क्या काम हो रहा है इस वर्ड का, उससे पता चलता है कि वो वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। अच्छा, तो ये रहे पार्ट्स ऑफ स्पीच। कल हम जब शुरू करेंगे तो और एग्जाम्पल्स के साथ शुरू करेंगे हम इसको, क्लॉज को, फ्रेज को और सेंटेंस को, उनकी बहुत सारी आपको एग्जाम्पल करवाई जाएंगी, तो आप अच्छे से पहचान लोगे, और फिर हम उसके बाद नाउन शुरू करेंगे। और आपके लिए एक होमवर्क है, देखो होमवर्क पार्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, आप होमवर्क को मिस नहीं कर सकते, और इससे पता भी चलता है कि आप पढ़ भी रहे हो। तो होमवर्क होमोनिम्स में से लिया है। होमोनिम्स वो शब्द होते हैं जो सेम साउंड करते हैं, ठीक है, और डिफरेंट मीनिंग होता है। तो ये 6 शब्द हैं, 6 वर्ड मैंने लिए हैं, ये आपने इनके मीनिंग भी और इनका सेंटेंस भी बनाना है। अगली बार जब हम क्लास करेंगे तो लास्ट में हम ये डिस्कस कर लेंगे, इनका सेंटेंस भी और इनका मीनिंग भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।